ट्रांसफॉर्मेशंस एक ऐसी चीज जो काफी सारे एनिमे में दिखाई जाती है और कुछ एनिमे में कैरेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशंस इस लेवल तक दिखाई जाती है जिससे नॉर्मल दिखने वाले एनिमे कैरेक्टर्स का लुक काफी जबरदस्त और बैडअस हो जाती है और यही चीज कुछ एनिमे सीरीज का लेवल बहुत हद तक एनहांस कर देती है। तो आज मैं कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कैरेक्टर्स का लुक पूरी तरह से चेंज हो जाता है। नंबर 5 पे आता है ड्रैगन बॉल सीरीज से सुपर सैयन का ट्रांसफॉर्मेशन, जो एनिमे की हिस्ट्री में मोस्ट हाइप्ड और आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशंस में से आता है। सुपर सैयन का ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन बॉल सीरीज का वन ऑफ द पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है और इस फॉर्म में जाने के बाद बॉडी की स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ जाती है। प्लस चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ बाल स्पाइकी और गोल्डन कलर के हो जाते हैं जो दिखने में काफी कूल लगता है और इससे कैरेक्टर का अपीयरेंस पूरी तरह से बदल जाता है। ड्रैगन बॉल सीरीज में इस ट्रांसफॉर्मेशन के आने के बाद सीरीज में काफी अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ था। नंबर 4 पर आता है चेनसो मैन से डेंजी का चेनसो मैन ट्रांसफॉर्मेशन। डेंजी का ये ट्रांसफॉर्मेशन एनिमे वर्ल्ड का वन ऑफ द बैडेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन डेंजी को तब मिला था जब ज़ॉम्बी डेविल ने डेंजी पर अटैक किया था और उससे डेंजी मरने वाला था, लेकिन तभी उसका डॉग पोचिता जो चेनसो डेविल था वो डेंजी के साथ फ्यूज होकर उसका दिल बन जाता है, जिससे डेंजी को चेनसो का ट्रांसफॉर्मेशन मिला था। अब बात करें कि डेंजी इस फॉर्म में कैसा दिखता है, तो उसकी ह्यूमन बॉडी पर उसके हाथ, सर और पैर से चेनसो निकल आती है जिसे वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। उसी के साथ उसका फेस एक मैकेनिकल फेस में बदल जाता है, ग्लोइंग आईज और शार्प टीथ के साथ, जो दिखने में काफी खतरनाक लगता है। इस फॉर्म में जाने के बाद डेंजी की स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है और वो अपने चेनसो से किसी भी डेविल को आसानी से एक झटके में काट सकता है, जैसा कि हमें एनिमे में भी दिखाया गया था। नंबर 3 पर आता है नारुतो का बैरन मोड ट्रांसफॉर्मेशन। बैरन मोड नारुतो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन है। इस फॉर्म में जाने के लिए नारुतो और कुरामा, जो कि नारुतो के अंदर का एक 9 बीस्ट है, उन दोनों की चक्रा आपस में मिलकर एक नई एनर्जी बनाते हैं। तब नारुतो बैरन मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस फॉर्म में नारुतो की लाइफ फोर्स ड्रेन होती रहती है, जो नारुतो के लिए बहुत डेंजरस है, जिसकी वजह से नारुतो इस फॉर्म में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। बैरन मोड में जाने के बाद नारुतो की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी के साथ नारुतो काफी हद तक अपने 9 बीस्ट की तरह दिखने लगता है। उसकी आंखों के चारों तरफ ब्लैक मार्किंग के साथ उसके सर से 9 जैसी कान भी निकल आती है और रेड स्टील एनर्जी पैटर्न क्रिएट होती है और नारुतो का जो नॉर्मल येलो चक्रा होता है वो भी रेड कलर में बदल जाती है, जो कि देखने में काफी बैडस लगता है। नंबर 2 पर आता है मोस्ट हाइप्ड ब्लीच का बंकाई ट्रांसफॉर्मेशन। आपने इंस्टा रील या कहीं न कहीं बंकाई वर्ड को तो जरूर सुना होगा। बंकाई कैरेक्टर और उनके वेपन का डिजाइन चेंज कर देता है, वो भी काफी कूल और बैडस एनिमेशन के साथ, जिसके बाद उनका डिजाइन नॉर्मल से काफी अमेजिंग हो जाता है। हर कैप्टन लेवल के सोल रिपर जब उनके वेपन के साथ रिलेशन में आते हैं तब उन्हें बंकाई फॉर्म मिलता है। हर कैरेक्टर के बंकाई अलग अलग होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे इचिगो के बंकाई की बात करें तो टेंसा ज़ानगेत्सु, जो इचिगो के बंकाई का नाम है, उसमें इचिगो का क्लोथिंग एक ब्लैक स्लीक रोप के डिजाइन में बदल जाता है और इसमें खासकर इचिगो का स्ट्रेंथ और स्पीड काफी बढ़ जाती है। और एनिमे में तो हर एक बंकाई का अपना एक अलग फैन बेस है। नंबर 1 पर आता है डंडाडन से ओकारुन का टर्बो ग्रेनिट ट्रांसफॉर्मेशन, जो पिछले साल के एनिमे का सबसे कूल ट्रांसफॉर्मेशन था। जब मोमो ये साबित करने के लिए कि स्पिरिट्स होते हैं, जिसके लिए वो ओकारुन को एक घोस्ट टनल में भेजती है, तब उसी टनल में रहने वाली टर्बो ग्रानी ने ओकारुन को कर्स कर दिया था, जिसके बाद मोमो और ओकारुन किसी तरह उस कर्ज को हटाते हैं। लेकिन कर्ज हटाने के बाद भी टर्बो ग्रानी की पावर्स ओकारुन में रह जाती है, जिसके बाद ओकारुन जब चाहे उसकी पावर्स यूज करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। स्टार्टिंग में ओकारुन को इन पावर्स को कंट्रोल करने में थोड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो इन पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। इस फॉर्म में ओकारुन की बॉडी पूरी चेंज हो जाती है, उसके बालों का कलर व्हाइट हो जाता है, हाथ भी काफी मस्कुलर हो जाते हैं और उसकी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी भी काफी बढ़ जाती है, जिससे वो सामने खड़े दुश्मन को बिना कोई चांस दिए अटैक कर सकता है। और इस फॉर्म में ओकारुन के बात करने का तरीका भी बदल जाता है, जो काफी कूल लगता है। तो यही थे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना
कि आपका फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करना और एक सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।